नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मोहम्मद रफ़ी भारतीय सिनेमा के महानतम गायक थे। बहारों फूल आज मौसम मिल सितारों ये रेशमी जुल्फें रबी आंखें जो तेरे अभी ना जाओ दर्द दिल। रफ़ी साहब ने एक से बढ़कर एक हजारों गाने गाए थे जो आज भी संगीत प्रेमियों का मन मोह लेते हैं। तेरी बिंदिया रे परदेसियों से तेरी आँखों बदन पे सितारे दुनिया के लिखे जो खत तुझे मुझे तेरी ये चांद सा रोशन चेहरा। बच्चे बूढ़े जवान हों या स्त्री या पुरुष हों, सभी लोग रफ़ी साहब के गानों के दीवाने हैं। ये मेरा प्रेम चाहूंगा मैं तुझे इस तरह से यूं तो हमने ला मेरी महबूबा सर जो तेरा चकराए। किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश और मन्ना डे भारतीय संगीत के चार स्तंभ थे और चारों में बहुत प्रेम था। चारों समकालीन थे, जिस वजह से कई बार ऐसी भी स्थिति उत्पन्न हुई कि गाना बना था किसी और के लिए लेकिन गाया किसी और ने। आज हम एक ऐसे ही गाने को प्रस्तुत करेंगे जिसे पहले मुकेश साहब ने गाया था लेकिन बाद में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि रफ़ी साहब को गाना पड़ा। कौन है वह गीत, क्या है पूरी कहानी, हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें और वीडियो के अंत तक बने रहें। साल 1966 में एक फिल्म आई थी, दो बदन, जिसे निर्मित किया था खुदा बिहारी ने तथा निर्देशित किया था राज खोसला ने, एवं जिसमें मनोज कुमार, आशा पारेख, सिमी ग्रेवाल और प्राण मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म में संगीत दिया था रवि ने तथा गीत शकील बदायूनी ने लिखे थे। फिल्म में कुल 6 गाने रखे गए थे जिन्हें मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और आशा भोसले ने गाया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी और 1966 में कमाई करने के मामले में 6वें नंबर पर थी। वहीं फिल्म के गानों ने तो आग लगा दिए थे। ज़्यादातर देखा जाता है कि यदि किसी फिल्म में 5-6 गाने होते हैं तो उसमें से 2 या 3 गाने ही ज़्यादा लोकप्रिय होते हैं, लेकिन दो बदन के 6 के 6 गाने सुपर डुपर हिट साबित हुए थे। 6 में से 3 गीतों को रफ़ी साहब ने गाया था। भरी दुनिया में आखिर दिल को, नसीब में जिसके जो लिखा और रहा गर्दिशों में हरदम। भरी दुनिया में आखिर दिल को समझा, नसीब में जिसके जो लिखा था वो तेरी रहा गर्दिशों में हरदम मेरे। 2 गीतों को आशा जी ने गाया था, जब चली ठंडी हवा और मत जइयो नौकरिया छोड़ के। जब चली ठंडी हवा, जब उठी मत जइयो नौकरिया छोड़ के तोरे पैया को। तथा एक गीत को लता जी ने गाया था, लो आ गई उनकी याद, जिसके लिए लता जी को बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का नॉमिनेशन भी मिला था। 14वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में दो बदन को कुल 4 नॉमिनेशन मिले थे, जिसमें से 3 तो संगीत के क्षेत्र में थे। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए रवि को, बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर के लिए लता जी को, लो आ गई उनकी याद गाने के लिए, और बेस्ट लिरिसिस्ट के लिए शकील बदायूनी को, नसीब में जिसके जो लिखा था गाने के लिए। इसके अलावा सिमी ग्रेवाल को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नॉमिनेशन मिला था, जिसे उन्होंने जीता भी था। बहरहाल अब आते हैं उस गाने पर जिसे पहले मुकेश साहब ने गाया था लेकिन बाद में रफ़ी साहब ने गाया। दरअसल गर्दिशों में हरदम गाने को पहले मुकेश साहब ने फिल्म घूंघट के लिए गाया था। घूंघट साल 1960 में आई थी, जिसे निर्मित किया था S.S. वासन ने तथा निर्देशित किया था रामानंद सागर ने, एवं जिसमें भारत भूषण, प्रदीप कुमार, बीना राय, आशा पारेख मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे। घूंघट के लिए कुल 11 गाने रिकॉर्ड किए गए थे, जिन्हें लिखा था शकील बदायूनी ने तथा संगीतबद्ध रवि ने किया था। उन्हीं में से रहा गर्दिशों में हरदम गाना भी था, लेकिन यह दर्द भरा गीत फिल्म के परिस्थितियों के मुताबिक फिट नहीं बैठ पा रहा था, इसलिए शामिल नहीं किया जा सका। समय गुजरता गया और 1966 में रवि जी और शकील जी एक बार फिर
दो बदन में एक सांस जुड़े, दो बदन में एक दर्द भरे गजल की आवश्यकता थी। रवि जी को उस गाने की याद आई जिसे पहले मनोज कुमार भी सुन चुके थे और उन्हें गाना बहुत पसंद था। इसलिए विचार किया गया कि गाने को दो बदन में रखा जाएगा। लेकिन एक समस्या थी, गाने का राइट जेमिनी स्टूडियो के पास था। रवि जी ने दो बदन के निर्माता से कहा कि मेरा संगीतबद्ध किया हुआ, शकील बदायूनी का लिखा हुआ और मुकेश जी का गाया हुआ एक बहुत ही अच्छा दर्द भरा गीत है, आप उसका परमिशन जेमिनी स्टूडियो से लेकर आइए तो उसका इस्तेमाल दो बदन में किया जा सकता है। फिर जेमिनी स्टूडियो के मालिक और घूंघट के निर्माता एस वासन से मद्रास में संपर्क किया गया। उन्हें सारी बातें बताई गईं और वासन जी ने परमिशन दे दिया। परमिशन तो मिल गया, लेकिन एक समस्या यह थी कि दो बदन के बाकी गाने रफ़ी साहब गा रहे थे और यह गाना मुकेश साहब की आवाज़ में था। लेकिन सभी का मानना था कि मनोज कुमार पर फिल्माए जाने वाले सभी गाने एक ही गायक की आवाज़ में हों, नहीं तो अटपटा लगेगा। आखिर में निर्णय लिया गया कि गाने को रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया जाएगा और फिर गाने की धुन और रेंज में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया। रफ़ी साहब ने काफ़ी अच्छा गाया जो बेहद लोकप्रिय हुआ। आइए गाने के कुछ अंशों का आनंद लेते हैं। रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा, कोई दिल के खेल देखे के मोहब्बतों की बात। रफ़ी साहब ने गाने को बहुत ही अच्छा गाया है, लेकिन मुकेश साहब दर्द भरे गीतों के बादशाह थे और उनकी आवाज़ मनोज कुमार पर बहुत सूट भी करती थी। मुकेश साहब ने मनोज कुमार के लिए एक से बढ़कर एक सैकड़ों गाने गाए हैं। कोई जब तुम्हारा मैं ना भूलूंगा, ऐसे वक्त में चांद सी महबूब गोरे गोरे इब्तिदाए तेरे लिए हम मिटाने चला, मैं तो एक तुम बिन जीव पानी रे पानी, तौबा ये मत दीवान मेरे। इसलिए यदि यह गाना मुकेश साहब की आवाज़ में रखा गया होता तो और भी बेहतरीन होता। मुकेश जी का गाया हुआ वर्जन बहुत खोजने के बाद भी नहीं मिला, लेकिन पूरा भरोसा है कि मुकेश साहब की आवाज़ में यह गाना और भी अच्छा लगता, क्योंकि यह गाना बना ही था मुकेश साहब के लिए और मुकेश साहब जैसा दर्द भरा गीत कोई दूसरा गा ही नहीं सकता। यदि गाने का आनंद विस्तार पूर्वक लेना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आनंद ले सकते हैं। मित्रों, यह गीत किसके आवाज़ में होना चाहिए था, रफ़ी साहब के या मुकेश साहब के? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।